प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर बता दीजिए 26 नवंबर का। तो बिल्कुल मेरे पे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 2000% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं हिस्ट्री का, मतलब इतिहास का। अगर ये पेपर नहीं मैच किया ना प्यारे बच्चों, तो चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकती है। आज जिसको जो कमेंट करना होगा बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल रियल पेपर, कोई फेक वगैरह नहीं, कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है। 1 मिनट आपको हम दिखा भी देते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा नीचे, यहाँ पे ये पूरा देख लीजिए, यहाँ पे सेट कोड ए लिखा हुआ है, पूरा ओरिजिनल है। नीचे एक मिनट नीचे देख लीजिए, यहाँ पे भी आप लोग मिला लीजिएगा, पूरा ओरिजिनल है। अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आया तो आके चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो कुछ कमेंट करना होगा बिल्कुल कमेंट सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विषय कोड 321 रहने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे आई मिट गया है, इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2025 लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आप लोग का ए रहने वाले, हिस्ट्री का आर्ट्स वाले बच्चे के लिए ये पेपर रहने वाले, ठीक है। नीचे आइए, यहाँ पे कुल प्रश्न की संख्या 138 रहने वाली, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहने वाला है। फुल मार्क्स 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मुर्दीय पृष्ठ मतलब 24 पेज नंबर रहने वाला, मतलब 24 पेज नंबर रहने वाले। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर भी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, और कम से कम 5 मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। फिर से बोल दे कि बिल्कुल रियल है। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मैच किया तो आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसको जो कमेंट करना होगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न 1 से 100 तक का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। इसमें से केवल 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। इसको बिल्कुल अच्छे से अपनी OMR शीट में भरना होगा, ठीक है। कितने लोग को देख रहे हैं क्या, सभी डुप्लीकेट पेपर अपलोड कर दिए हैं, बोल रहे हैं क्या ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, इसलिए आप हम पे भी विश्वास नहीं कीजिएगा, हमको पता है, मगर हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं। आज देख लीजिए, ये बिल्कुल 2000% ओरिजिनल है, ठीक है। हम पे थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए, मात्र 10% विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और 26 नवंबर को जब एग्जाम में बैठिएगा ना, आज जब मैच करने लगेगा पूरा क्वेश्चन, तो आपको हम पे 100% विश्वास हो जाएगा, सर उस दिन सही बोल रहे थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, SR राव, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर किसी का गलत हो जाए तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन रहा, यहाँ पे मिट गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था, ठीक है। 2 का नोट कर लीजिएगा कि सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर बोला जाए कि RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा का उत्खनन कब हुआ, ठीक है। 3 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, 1990, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर से बोलने पर बच्चों बिल्कुल 2000% रियल है। अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आया तो आप हमको जो कहना होगा सो कह सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये कोड वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा। 4 नंबर बोला जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो नोट कर लीजिएगा। 4 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1861 में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 1 मिनट रुकिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था, ठीक है। 5 का नोट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जाए क्या, यहाँ पे महाजनपदों का उदय कब हुआ, तो नोट कर लीजिएगा। 6 का बिल्कुल हो जाएगा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7 नंबर बोला जा रहा है गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में है, ठीक है, महाजनपद में है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 7 का नोट कर लीजिएगा कि वज्जी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वज्जी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगी, और बिल्कुल ये 2000% रियल है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, तो नोट कर लीजिएगा। 8 का आप लोग का हो जाएगा हर्यक वंश से, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 9 नंबर बोला जाए कि इंडिका किसने लिखी, नोट कर लीजिएगा। 9 का बिल्कुल हो जाएगा मेगास्थनीज ने, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा।
यहाँ पे देख लीजिए सभी में कोड वगैरह लगा हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक कोई एडिटिंग नहीं है। ठीक है, 10 नंबर बोला जाए कि मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो 10 का नोट कर लीजिएगा कि बिहार, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। कलिंग युद्ध की भीषांति का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया। तो 11 का नोट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। 12 नंबर बोला जाएगा अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। ठीक है, तो 12 का नोट कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा पाटलिपुत्र, सी हो जाएगा। 13 नंबर अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। नोट कर लीजिएगा, 13 का बिल्कुल आपका यहाँ पे रहा रुद्र दमन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 14 नंबर, 14 बोला जाएगा अष्टाध्यायी किसने लिखी। ठीक है, तो 14 का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाणिनि, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 बोला जाएगा दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ। ठीक है, 15 का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे सातवाहन। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 नंबर बोला जा रहा है संगद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई। तो लिखिएगा 16 का यहाँ पे तमिल। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर बोला जाए कि कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की। तो 17 का नोट कर लीजिएगा, आपका होगा बीजका। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 नंबर किस शासक काल गुप्त काल का चरमोत्कर्षक था। ठीक है, चरमोत्कर्ष। ठीक है ना था। 18 का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन रहा आपका महलौलिकालो स्तंभम किस काल का है। ठीक है, तो 19 का नोट कर लीजिएगा कि गुप्त काल का, सी हो जाएगा। देखिए बगल में शादी, अगर कुछ गाने लोग का आवाज़ आता होगा तो थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। 20 नंबर बोला जाएगा अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता है। ठीक है, तो 20 का नोट कर लीजिएगा कि ब्राह्मण, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी में देख लीजिए कोड वगैरह मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक वगैरह नहीं है प्यारे बच्चों। 26 नवंबर के दिन यही पेपर आपको देखने को मिलेगी, 2000% यही पेपर रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। कम से कम ये वीडियो को आपके पास जितने मित्र होंगे उनमें शेयर जरूर एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर बोला जा रहा है ऋग वेद का रचना काल क्या था। तो नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, 21 का आपका क्वेश्चन रहा डी रहा। ठीक है, 1500 से 1000। ठीक है, ईस्वी पूर्व, आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आपका आ गया 22 नंबर आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो नोट कर लीजिएगा 22 का हो जाएगा मखली गोसाल। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो 23 का नोट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे राजगिरी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 24 नंबर आपका रहा। 24 बोला जाए कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में हुए। तो यहाँ पे आ गया 24 का नोट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा बीन में पीटक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 25 नंबर मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी। ठीक है, नागर शैली थी। तो यह याद रखिएगा, इसका 25 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 26 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे अल बिरूनी भारत कब आया। तो याद रखिएगा 11वीं शताब्दी में, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 26 का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये कोड वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 27 नंबर इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है। तो नोट कर लीजिएगा 27 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर बोला जा रहा है क्या नारियल तथा पान पत्ता का वर्ण किस यात्री ने किया। नोट कर लीजिएगा 28 का बिल्कुल हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर टेबल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है। तो 29 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा फ्रांसीसी बनेरियर। ठीक है, बनेरियर, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ठीक है, 30 नंबर बोला जाएगा फ्रांसीसी बनेरियर। ठीक है, बनेरियर भारत में कितने वर्षों तक आ रहा। ठीक है, 30 का नोट कर लीजिएगा 12 वर्ष। ठीक है, डी हो जाएगा। यहाँ पे रहा आपका 31 नंबर अलवार और
नयनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 31 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे है दक्षिण भारत, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बगल में इतना शादी है ना जी, इतना गाना बजाया हुआ है ना, क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते हम। चलिए कोड वगैरह मिला लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 32 नंबर, भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? तो नोट कर लीजिएगा, 32 का ए हो जाएगा, कबीर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, इसीलिए हम थोड़ा जोर से बोल रहे हैं कि गाना का आवाज़ अंदर ना आए। ठीक है, चलिए 33 नंबर बोला जा रहा है कसब उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, 33 का हो जाएगा अबुल हसन अल हजबीरी। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 34 नंबर, यहाँ पे चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? ठीक है, 34 का नोट कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे शेख बुरहानुद्दीन गरीब और बी में है गेसु दर्राज। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 35 का नोट कर लीजिएगा कि हम्पी। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। 36 नंबर अमर नायक कौन थे? तो 36 का नोट कर लीजिएगा कि सैनिक कमांडर थे, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 37 नंबर प्यारे बच्चों, 37 का यहाँ सेट कोड देख लीजिए। 37 बोला जाए कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? तो 37 का नोट कर लीजिएगा कि अंडाल। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 38 नंबर अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा नलयी रादिव्य प्रबंधम। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 39, सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्ण किस विदेशी यात्री ने किया? तो नोट कर लीजिएगा, 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिंगो पेस। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी ठीक है के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो नोट कर लीजिएगा, 40 का आपका रह जाएगा कोलिन मैकेंजी। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। 41 नंबर शेख अहमद सरहिदी द्वारा लिखी गई पत्रों का संग्रह कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मकतूबात ए ईमान रब्बानी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोड वगैरह आप लोग सभी बच्चे मिला लीजिएगा, बिल्कुल रियल है, कोई फेक वगैरह कोई एडिटिंग नहीं है। ठीक है, 42 में बोला जाएगा इक्सबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो नोट कर लीजिएगा, 42 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर बोला जाएगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो 43 का नोट कीजिएगा कि 1565 ईस्वी में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 44 नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे रहा, बोला जाए कि अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की? तो याद रखिएगा तमिल भाषा में की थी, तो 44 का आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, ये कोड वगैरह देख लीजिए, सभी में कोड लगा हुआ है, कोई हम एडिट नहीं किए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आपका रहा 46 नंबर आइन ए अकबरी की रचना किस भाषा में हुई? तो 46 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा फारसी भाषा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएगा 47 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए कि मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? तो 47 का नोट कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राल्फ फिक्च और पीटर मुंडी और यहाँ पे विलियम हॉर्किस। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 48 नंबर किस मुगल शासन ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया है? तो नोट कर लीजिएगा, 48 का आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन रहा, बोला जाए मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? तो नोट कर लीजिएगा दीवान था, 49 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता था? नोट कर लीजिएगा कि मदद एवं मांस लिखा हुआ है, सी हो जाएगा इसका मांस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोड वगैरह आप लोग मिलाते रहिएगा। यहाँ पे 51 नंबर
खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, 51 का सी हो जाएगा। बाबर और राणा सागा, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों फिर से बोल दे कि 2000% रियल पेपर है। आप लोग 26 नवंबर को जाइए, नहीं मैच करेगा तो आके हमको बोलिएगा, ठीक है, बोलिएगा क्या, एक की कर लीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। 52 नंबर, हुमायूं नाम का लेखक कौन था, तो नोट कर लीजिएगा 52 का बिल्कुल आप लोग का हो जाएगा गुलबदन बेगम, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 53 नंबर, पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई, तो नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों 53 का हो जाएगा मुगल, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 54 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बोला जाएगा 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, तो नोट कर लीजिएगा 54 का आपका हो जाएगा हुमायूं और शेर शाह के बीच में, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 55 नंबर, ग्रेड ट्रैक रोड का निर्माण किसने करवाया, 55 का नोट कर लीजिएगा आपका हो जाएगा शेर शाह ने जी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। कोड वगैरह देख लीजिए, सभी में कोड वगैरह लगा हुआ है, कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है। 56 नंबर वाला जगह 1556 से 1560 तक का अकबर का संरक्षण कौन था, तो नोट कर लीजिएगा 56 का आपका हो जाएगा बैरम खां, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 57 नंबर, जिन मनसबदारों को नकद भुगतान किया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों 57 का हो जाएगा यहाँ पे जागीरदार, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, बोला जाए अकबर ने 10 साल ला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू की, तो 58 का नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे होगा टोडरमल, ठीक है, सी हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। 59 नंबर बोला जाए कि निम्नलिखित में से राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षण था, तो नोट कर लीजिएगा 59 का आपका हो जाएगा दारा सिकोह, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए थे, तो 60 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों पुर्तगालिन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 61 नंबर लास्ट है, बोला जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो नोट कर लीजिएगा 61 का बिल्कुल हो जाएगा 1757 में, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे न्यू आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके पास जितने भी मित्र होंगे उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्यार और सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल 2000% रियल है। जितना पेपर हम आपको दिए थे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी पेपर ओरिजिनल दिए थे, आपको भी पता होगा, ठीक है। जो मेरे न्यू स्टूडेंट नहीं होंगे, मतलब न्यू स्टूडेंट नहीं होंगे, मतलब पुराने स्टूडेंट को पता होगा, न्यू स्टूडेंट को नहीं पता होगा। अगर नया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एक बार करके देख लीजिए कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट रहा, अगर नहीं मैच किया, ये 26 नवंबर को नहीं मैच किया ना, तो आके हमको बोलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।